ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। जी हां, राजस्थान की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूं तो सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां अंतर्कलह से जूझ रही हैं, लेकिन अंतर्कलह का ये मर्ज कांग्रेस पार्टी में लाइलाज होता दिख रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के मंत्री ही आपस में भिड़ रहे हैं। एक दूसरे को आंख दिखाने का ये दौर यूं तो नया नहीं है, लेकिन लड़ाई अब मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर होती दिख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठतम मंत्री शांति धारीवाल और युवा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच चली जुबानी जंग में भारतीय जनता पार्टी भी कूद गई है। वहीं राजधानी में दो कैबिनेट मंत्रियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के वायरल हुए ताजा वीडियो ने भी कांग्रेस की सियासी चाय के प्याले में तूफान ला दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच खींचतान को लेकर हुई सुलह की खबरों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन गहलोत मंत्रिमंडल के मंत्रियों में जिस तरह से ठन गई है उसे भी इसी खेमेबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए आपको सबसे पहले उदयपुर ले चलते हैं, जहां उदयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज प्रोजेक्ट के मौके पर आयोजित समारोह में पहुंचे नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जयपुर के पिछड़ने की बात करते हुए टिप्पणी कर दी कि वहां 3-3 मंत्री 6-6 विधायक हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ना मंत्री होते ना विधायक होते तो काम समय पर हो जाते हैं। जयपुर पिछड़ रहा है। 4 शहर लिए गए थे स्मार्ट सिटी के, कोटा, जयपुर, उदयपुर और अजमेर, लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ काम जो है वो जयपुर का है। जयपुर में मैं भी रहता हूँ, कुछ नहीं कर पाया। वहां के 3-3 मंत्री हैं, 6-6 विधायक है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर न मंत्री होते न वहां के विधायक होते तो शायद काम जो है वो पूरा हो जाता, टाइम तो पूरा हो जाता। शांति धारीवाल के उदयपुर में दिए इस बयान ने राजधानी जयपुर की सियासत में उफान ला दिया। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धारीवाल को न केवल भाजपा का कार्यकर्ता बताया, बल्कि यहां तक कह दिया कि धारीवाल कांग्रेस को हराना चाहते हैं। जो भाषा उन्होंने कल बोली तो मुझे ऐसा लगा कि कटारिया जी उनके नेता हैं और अशोक गहलोत उनके नेता नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके नेता वो बड़े उत्तेजित होकर बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर वो बात कर रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस तरह से उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने संकल्प ले रखा है कि कैसे गलत बयान देने, कैसे विवाद के बयान देने। जिस तरह की भाषा धारीवाल जी बोल रहे हैं वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता की नहीं हो सकती। उनको शर्म आनी चाहिए। क्या बयान दिया है उन्होंने? वो जयपुर के लोगों को हराना चाहते हैं, राजस्थान में कांग्रेस को हराना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये बताएं। मंत्रियों के बीच इस तकरार में भारतीय जनता पार्टी भी कूद गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के सबसे करीबी मंत्री शांति धारीवाल अपनी ही सरकार के मंत्री और विधायकों को लायक नहीं मानते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनके मंत्री रहते जयपुर में विकास नहीं हो रहा है तो इसके लिए शांति धारीवाल ही जिम्मेदार हैं। गांधीवादी कहलाने वाले मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपने ही कुनबे के लोगों की बात नहीं मानोगे, जो जिनकी छवि एक ईमानदार नेता की तरह लोग जानते हैं, आप उनकी ही बात नहीं मानकर आप कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का पक्ष लेते हो तो राजस्थान की जनता समझती है कि कहीं न कहीं आप इस मामले में लिप्त हो। केवल गहलोत मंत्रिमंडल में ही रार मची हो ऐसा नहीं है। राजधानी के 2 कद्दावर मंत्रियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शहरी सरकार कहे जाने वाली हेरिटेज नगर निगम तक भी पहुंच गई है। अतिरिक्त आयुक्त को निलंबित करने की मांग को लेकर धरना दे रही मेयर मुनेश गुर्जर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के दखल के बाद भले ही धरना स्थगित करने को राजी हो गईं, पर एक वायरल हुए वीडियो में मुनेश का दर्द खुलकर सामने आ गया है। लगभग रोते हुए मुनेश गुर्जर ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर गंभीर आरोप भी जड़े हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, जो वो मैंने अभी एक ऑडियो जारी किया है उस ऑडियो की जांच होनी चाहिए। उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, पार्षद, मंत्री, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स की
बिल्कुल तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए। आपको मुझसे कोई लड़ाई लड़नी है तो आप आमने सामने आकर मुझसे लड़ाई लड़िए। उस बच्ची की आप अगर हालत देखेंगे आप लोगों को रोना आ जाएगा, रोना। लेकिन कोई व्यक्ति जो उसको माध्यम बना रहे हैं, दलितों को माध्यम बनाकर राजनीति कर रहे हैं। मैं सीएम साहब से, रंधावा जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। दो गुटों के बीच होने वाली लड़ाई में कई बार जूतम पैजार की नौबत भी आ जाती है, लेकिन सरकार में बैठे लोग जिस तरह से बयानों की बौछार कर रहे हैं वो किसी जूतम पैजार से कम नहीं। कहा तो यही जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नेता अपनी या अपने बेटे पोतों की सीट सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसीलिए किसी ना किसी बहाने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। चुनावों की छाया में बयानों की ये जूतम पैजार आने वाले दिनों में और तेज हो जाए तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।